नमस्कार दोस्तों, आप सबके स्वागत है एजुकेंटल के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त हमें किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है और किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अहम तरीके से ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको हमको जांच करना जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त हमें कंपनी के शेयर प्राइस से कोई लेन देन नहीं होता है, कोई मैटर नहीं होता है कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। हमें जो ज़्यादातर देखनी होती है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के आने वाले टाइम में प्रॉफिट होने के चांसेस कैसे हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में एक फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त हमें ध्यान देना होता है। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर के अगर हम बात करें कि फंडामेंटल एनालिसिस को हम लेकर के किस प्रकार से कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस को करते वक्त हमें दो प्रकार के फंडामेंटल एनालिसिस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, उन चीज़ों के बारे में एनालिसिस करते हैं जो हमें हार्ड फॉर्म में या नंबर के फॉर्म में दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम नंबर के फॉर्म में नहीं देख सकते हैं। जैसे उस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है कैसा है, सिंपल है या उसका बिजनेस मॉडल आने वाले टाइम में कैसे ग्रो कर सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी रखते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी की सर्विसेज कैसी हैं, कंपनी का क्या प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं कि नहीं है अच्छी, इनके बारे में हम पूरे एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कंपनी का जो कंपटीशन है, क्या कंपटीशन वाली जो कंपनियां है, क्या कंपनी इस कंपनी का जो हम एनालिसिस कर रहे हैं क्या वो अपनी कंपटीशन वाली कंपनियों से कितना आगे है, वो अपने कंपटीशन वाली कंपनियों से कितना आगे है और किस ऐसी चीज़ों के कारण वो आगे है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट हॉनेस्ट है कि नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट जो सारी चीज़ें बताती हैं वो सही है कि नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट का व्यवहार कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एनालिसिस करते हैं। और कंपनी का जो ग्रोथ प्लान है वो कैसा है, आने वाले टाइम में आने वाले फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ प्लान कैसा है, इसके बारे में भी हम एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के माध्यम से। और कंपनी का ब्रांड इमेज कैसा है, जिस कंपनी के बारे में हम इन्वेस्ट करना है, जिस कंपनी का हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका ब्रांड इमेज कैसा है, ब्रांड वैल्यू कैसी है उसकी, इसके बारे में भी हम एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हम एनालिसिस करते हैं इस क्वालिटेटिव माध्यम के इसके अंदर की प्रोडक्ट का जो रिसर्च है, जिस प्रोडक्ट में काम कर रही है उस प्रोडक्ट का रिसर्च कैसा है, कितना अच्छा है मार्केट से। मार्केट मान लीजिए कोई भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के रिसर्च के अंदर मार्केट कंपनी कैसे है, कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के माध्यम से हम देखते हैं कंपनी का कि कंपनी का ये ऐसे सेगमेंट है जो हमें नंबर के फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होते हैं, हमें उनके बारे में डीपली एनालिसिस करना होता है कि मार्केट के अंदर उनका बिहेवियर कैसा है, मैनेजमेंट का, कंपनी के प्रॉफिट होने के चांसेस कैसे हैं, कंपनी का ग्रोथ प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। दूसरा जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए दूसरा पॉइंट रखा गया है कि कंपनी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव के बारे में बात करें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो होता है जिसके नंबर के फॉर्मेट में जो चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं। जैसे हम उन फैक्टर के बारे में एनालिसिस करेंगे जो नंबर के फॉर्मेट में हमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में एनालिसिस करते वक्त हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना जरूरी होता है। पहला हो गया बैलेंस शीट, हमें कंपनी के बैलेंस शीट की पूरी एनालिसिस करनी होती है, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट हमको देखना होता है, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें देखना होता है कितना बेहतर है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें देखना होता है। इसके बाद जो हमें देखना होता है इसके अंदर फाइनेंशियल रेशियो क्या है, किसी कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो क्या है। फाइनेंशियल रेशियो को एनालिसिस करते वक्त हमें जो मेनली पॉइंट देखने होंगे कि कंपनी के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ के बारे में। फाइनेंशियल रेशियो एक्चुअली में हमें बताता क्या है, फाइनेंशियल रेशियो हमें बताता है कि कंपनी का हेल्थ कैसा है और आने वाले टाइम में कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो पहला पॉइंट जो हमें देखना चाहिए इसके अंदर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, जिसे हम पी रेशियो कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमें देखना चाहिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है वो हर पर शेयर पे कितना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है वो देखना चाहिए। इसके बाद हमें जो अगला पॉइंट देखना चाहिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आरओई इसका कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। इसके बाद हमें देखना चाहिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, रिटर्न ऑफ एसेट्स कितना है, प्राइस टू बुक रेशियो कितना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस टू बुक रेशियो होता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हार्ड फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं। ये जो नंबर के फॉर्मेट में चीज़ें अवेलेबल हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, ये सारी चीज़ें हर एक इंसान के लिए सेम होती हैं, हर एक इंसान सेम एनालिसिस करता है सबके लिए। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़ा सा आपको एडवांस चलना है लोगों से तो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस को बेहतरीन और बहुत गहरे तरीके से एनालिसिस करना होगा। और ये एनालिसिस आपको काम आता है जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं।
आपको अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपको वहां पर जरूरत पड़ती है टेक्निकल एनालिसिस की, जिसकी हम बात करेंगे अगले पार्ट में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस को वो हम किन किन बातों को ध्यान रखें करते वक्त। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।